Hello friends, welcome to ProTalent and I'm Nitin Parmar. My dear students, preparing for BBA, MBA entrance examination immediately after your 12th may be a very challenging task. Yes or no? आपकी एग्जाम आज 31 मार्च को खत्म हुई. Yes or no? And then you are going to prepare for varieties of the entrance examinations like IIM, IPM, NMIMS, Symbiosis, Christ, CUET. So it's a challenging task. However, there are various ways in which you can possibly, sort out this problem. ठीक है? First, familiarize with the exam pattern. ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर मैं आपके साथ इन सब मुद्दों के ऊपर बात करूंगा कि ऐसे कौन से 6 स्टेप्स है जो आपको लेने चाहिए, और इन 6 के 6 स्टेप्स के अंदर मैं डिटेल में आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाऊंगा. क्या चाहिए? एग्जाम पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. नंबर 2, प्रिपेयर स्टडी प्लान. ठीक है, एक स्टडी प्लान ऑन पेपर पे होगा और एक स्टडी प्लान मेंटली फिट होगा कि हम इसी तरीके से अप्रोच करेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हो ना? ठीक है. देन कम्स यू कैन से स्टडी मटेरियल गैदर करना. ठीक है, प्रैक्टिस करना सेक्शनल टेस्ट की, मॉक टेस्ट की. ठीक है, टाइम मैनेजमेंट करना, अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करना. दैट इज व्हाट यू नीड टू वर्क फॉर योर ड्रीम कॉलेज. माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर अपनी ड्रीम कॉलेज में जाना चाहते हैं तो आपको अगले 60 डेज को सही तरीके से यूटिलाइज करना पड़ेगा. एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट आपके लिए काम का है. यस और नो? सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को डिटेल में देखिएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट करिएगा, हर छोटे छोटे मुद्दों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम ये सोच रहे हैं कि हम अपने करियर को इस सही तरीके से लेकर जाए ताकि हम टॉप इंस्टीट्यूट पे पहुंचे. टॉप इंस्टीट्यूट में पहुंचने का हमारा गोल होगा, पर उसकी जर्नी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जर्नी अगर मैंने सही तरीके से निकाली तो मेरे लिए मेरे आगे फ्यूचर में जो भी मेरी एक्टिविटी होगी उन सब एक्टिविटी में ये जर्नी का बड़ा योगदान रहेगा, बड़ा मदद करेगा मुझे ये जर्नी. सो सबसे पहले ये समझते हैं कि कौन कौन सी एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है. सो दैट इज IIM, IPM. इंडिया में आज की तारीख में there are 5 IIM. दे ऑफर दिस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन management, which is after 12th. Directly after 12th you get into, you can say, MBA. ठीक है. So there are a lot of people who may possibly misguide you कि अरे भाई, है ना, तू IIM अभी मत कर, IIM में तेरे को जाना है तो ग्रेजुएशन के बाद जा. ठीक है, ऐसा बहुत सारे लोग होंगे. ठीक है. माय डियर स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड दिस. IIM, IPM का जो अंडरग्रेड का कोर्स है, दैट इज 3 ईयर का कोर्स, it is very different than the varieties of the other courses available in various universities. ठीक है. तो दोस्तों वो जो कोर्सेज के अंदर जो डेप्थ है, जिस तरीके का आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा मैथ के लिए, एनालिटिकल कैपेबिलिटी के लिए, ठीक है, लैंग्वेज के लिए, बिजनेस को समझने के लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी यूनिक देन एनी अदर प्रोग्राम. सो यू मस्ट टेक द टॉप IIMs विथ यू. ठीक है, तो ये देना है. तो 3 कॉलेजेस है, 3 एंट्रेंस एग्जाम है, 5 कॉलेजेस है. ठीक है. सो इंदौर का अलग से एंट्रेंस एग्जाम. इंदौर के एग्जाम का स्कोर इज टेकन बाय IIFT Kakinada. They have also started a 5-year integrated program from last year. Then there is a college called TAPMI, which is in Bangalore, which is offering BBA course, wonderful program. And then there is a NIRMA, which offers 5-year integrated course in management, 5-year का कोर्स. तो ये टॉप के कॉलेजेस हैं. उसके अलावा रोहतक हैज इट्स ओन एग्जाम. जिपमैट भी अलग से एग्जाम होगी, दैट इज फॉर रांची, बोधगया एंड जम्मू. ठीक है. फिर आपके लिए होगा एनपैट. एनपैट इज फॉर NMIMS. NMIMS के बहुत सारे कैंपसेस हैं, उनमें से मेन कैंपस उनका मुंबई है, जो बहुत अच्छा कैंपस है, तो वो NMIMS के लिए. सिम्बासिस 4 कैंपस, पुणे, नोएडा, हैदराबाद एंड नागपुर. उनमें से पुणे एंड नोएडा आर वंडरफुल कैंपसेस, तो उसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम है, CSET. एंड द अनदर एग्जाम इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. Christ University is one of the very important university in the country which you must take. You can say get into a good college, which is very important. उसके बाद CUET, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स एम करते होंगे, आपको भी करना चाहिए. ठीक है, पर रियलिस्टिक भी रहना चाहिए, जो थोड़ी देर में मैं इसके बारे में कुछ बात करूंगा आपके साथ. एंड देन वी हैव PDEU, MS University, MIT Pune, and lot of colleges will have their separate admission entrance examinations. So we are going to discuss on that matter, you can say, in a separate video. So now when I'm aware
दैट दिस आर द एग्जामिनेशंस विच आई नीड टू प्रिपेयर फॉर. तो इस एग्जामिनेशंस में क्या क्या आएगा, क्योंकि वही तो सिलेबस की तैयारी मुझे करनी है अगले कुछ दिनों में. सो दिस यू कैन से एंट्रेंस एग्जामिनेशंस विल हैव few areas. One is math, other will be English, logical reasoning, data interpretation, general knowledge, ठीक है, and certain other areas. Okay, so बहुत सारी you can say entrance में GK नहीं होगा, math constant thing, ठीक है, LR constant, ठीक है, English constant, GK वेरी करेगा, ठीक है ना. चलिए देखते हैं क्या क्या होगा. नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि ये सब एग्जामिनेशन स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय स्किल बेस्ड एग्जामिनेशन? दिस इज ऑल अबाउट स्पीड, एक्यूरेसी, quick shortcuts which you should know, and all this are dependent on your concepts which you have studied till 12th standards. ठीक है, तो दोस्तों इसके बारे में हम 2 मिनट में डिटेल में बात करते हैं. पहले ये डेट समझ ले कि कौन कौन सी डेट्स पे एग्जाम है, ठीक है, क्योंकि जब हमें टाइम पता होता है, ठीक है, कि इस तारीख को एग्जाम है तो हमारा प्रिपरेशन का तरीका बदल जाता है. ये सुनो. सो आपका जो मेन एग्जाम है आईपी मैट इंदौर 2023, दैट इज ऑन 16th of June, ठीक है. देन रोहतक इज ऑन 20th में. आईपी मैट सॉरी जिप मैट विच इज मतलब एनटीए कंडक्ट करेगा, विच इज 28th में. टेंटेटिव डेट है पर मोटे मोटे तौर पे यही होगा, ठीक है, फॉर श्योर. ऑल ऑफ देम आर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम. यू हैव टू गो टू अ पर्टिकुलर सेंटर एंड अपीयर फॉर द टेस्ट, ठीक है. सो दिस इज व्हाट जिप मैट इज. एनपैट ऑलरेडी चालू हो चुका है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देना भी चालू कर दिया होगा. जनवरी महीने से लेकर मई तक के बीच में आपके पास मैक्सिमम 3 अटेम्प्ट है, ठीक है ना. चलिए बढ़िया. फिर सिम्बासिस आपको 2 अटेम्प्ट देता है, विच इज गोइंग टू कम इन द मंथ ऑफ मे, 6th of May एंड 14th of May, ठीक है. देन क्राइस्ट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शंस. नाउ दिस आर द राउंड्स, ठीक है. ये राउंड होते हैं, एडमिशन राउंड है. पहला राउंड 14th अप्रैल, और उसी में अगर आपका एडमिशन हो गया, ठीक है, देयर इज नो नीड टू अपीयर फॉर द सेकंड राउंड, ठीक है. अगर नहीं हुआ देन यू कैन गो फॉर द सेकंड राउंड, ठीक है ना. चलिए बढ़िया. तो ये हुआ आपका क्राइस का. CUET इज फ्रॉम 21st May ऑनवर्ड्स, ठीक है. CUET में जो BMS दैट इज BBA के जो कॉलेजेस है, देयर आर ओनली 6 कॉलेजेस. नंबर ऑफ सीट्स आर सम अराउंड 570, ठीक है. सो सीट्स काफ़ी कम है, ठीक है, पर आप ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. पर बहुत बार लोग CUET इसलिए देते हैं ताकि दे कैन गेट इनटू BCom और BA इन टॉप कॉलेजेस इन द कंट्री लाइक मिरांडा और अगेन से श्री राम और ऐसी कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, ठीक है. चलिए ग्रेट. सो अब हम बात करेंगे अगेन से इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में. सो वंस आई नो द एग्जाम पैटर्न, कितना स्कोर मुझे लाना है, ठीक है, सो देन अकॉर्डिंगली आई विल बी इन अ पोजिशन टू अंडरस्टैंड कि मुझे प्रिपरेशन कैसे करनी है, ठीक है. सो IIM IPM के 3 सेक्शंस होते हैं, ठीक है. 90 क्वेश्चंस होते हैं, 120 मिनट होते हैं. एक क्वेश्चन के 4 मार्क, गलत करने का 1 मार्क कटेगा, सो दैट मीन्स 25% नेगेटिव मार्किंग. और आपके पास इंग्लिश के 45 क्वेश्चंस होंगे, मतलब इंग्लिश का वेटेज 50% है पूरे पेपर में. आप पूरा समय मैथ के पीछे भागोगे तो नहीं चलेगा, ठीक है. ये आपका 50% वेटेज है. आउट ऑफ 360 मार्क्स, 180 मार्क्स आर कमिंग फ्रॉम इंग्लिश. देन यू हैव कॉन्ट MCQ फॉर्मेट, 30 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड शॉर्ट आंसर टाइप. यू कैन से दिस कॉन्ट हैविंग 15 क्वेश्चंस. हर एक के लिए यू गेट सेपरेट 40 मिनट्स. हर एक सेक्शन के लिए यू गेट सेपरेट 40 मिनट्स. दिस इज द प्रिपरेशन यू हैव टू वर्क ऑन. समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है. सेक्शनल कट ऑफ होता है, यस. क्या सेक्शनल कट ऑफ होता है इसका देखते हैं, ठीक है. हमारी तरफ से एक जनरल सजेशन फॉर यू वुड बी कि आपको इन 15 क्वेश्चंस में से करीबन 8 से 10 क्वेश्चंस राइट करने हैं, ठीक है. वाइल क्वांटिटेटिव एबिलिटी MCQ फॉर्मेट में माय सजेशन वुड बी सम अराउंड 20 to 18 क्वेश्चंस राइट आपको करने हैं. और यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ अटेम्प्ट करने चाहिए, ठीक है. ज़्यादा से नंबर चाहिए होंगे आपको, विच इज सम अराउंड 35+ के आजू बाजू जाना चाहिए. इफ आई टेल यू द एग्जैक्ट कट ऑफ फॉर लास्ट ईयर 2022 का जो पेपर था, उसमें क्वांटिटेटिव शॉर्ट आंसर टाइप जनरल कैटेगरी में 20 marks was the cutoff. 20 marks gets converted into 5 questions,
43 in MCQ which is converted into 11 questions, right? ठीक है, verbal ability, ठीक है, which is converting into 28 questions. This is the cutoff, sectional cutoff. ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा. और ये सेक्शनल कट ऑफ बहुत कम स्टूडेंट्स का अचीव हुआ था, दैट इज 309 स्टूडेंट्स. यस, यू हैव टू गेट इनटू दैट टॉप 309 स्टूडेंट्स. पूरे इंडिया के आपको 300 बच्चों में होने चाहिए. 300 बच्चों में होने के लिए आपको रोज एक ढंग का डेडिकेशन चाहिए. ठीक है, कि सिर्फ आज आप मोटिवेटेड हो, आपने शुरुआत करी तो आपने काम चालू कर दिया और आपको लगा कि चलो ठीक है आज बहुत मेहनत करते हैं. दोस्तों ऐसा ही होता है, ठीक है ना, कि जब हम तैयारी चालू करते हैं, सो दिस इज यू कैन से टाइम फॉर द प्रिपरेशन फ्रंट. ठीक है, इनिशियली हमारा मोटिवेशन बहुत होता है, फिर ये थोड़ा सा नीचे चला जाता है. ठीक है, इस समय पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको यू कैन से देना पड़ता है ताकि यहाँ से आपका काम वापस आगे बढ़े. फिर वापस थोड़ा सा और नीचे होगा. ठीक है, फिर ये थोड़े से एक रेंज पे आपका चलेगा. ये जो 2 टाइम पीरियड है ना, ठीक है, कि जब आपका पूरा मोटिवेशन ऊपर था, फिर जब आपने मॉक टेस्ट देना चालू किया, आपका स्कोर नहीं आया, आप नीचे चले गए, उस समय पे आपकी प्रिपरेशन का रिव्यू करना बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है. और यहाँ पे यही स्टेज पे आपको एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है कि वो आपको मदद करे. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट रोहतक एग्जामिनेशन, इट इज 120 क्वेश्चंस. ठीक है, 120 मिनट्स. ठीक है, ये बोलते जरूर है कि हर एक सेक्शन का 40 मिनट का टाइम, पर पिछले इतने सालों से एग्जाम में ये सेक्शनल टाइम लिमिट मेंटेन नहीं हो रहा था. स्टूडेंट्स आर अलाउड टू यू कैन से मूव इन एनी ऑफ द सेक्शंस. ठीक है, ऐसा अलाउ उनको किया जाता था. ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट जिपमैट एग्जामिनेशन, जिपमैट का 2021-2022 का पेपर हैड सिमिलर काइंड ऑफ नेचर. दैट मीन्स 33 questions from quant, 33 questions on DILR, that is data interpretation and logical reasoning, and verbal ability had 34 questions. और हर एक सेक्शन के लिए you have separate 40 minutes available. ठीक है, okay, so this is how the idea is. If I talk about NMIMS examination, NMIMS you can say examination is 120 questions. ठीक है, and they give you 100 minutes. कितना टाइम मिलता है? 100 मिनट, 120 क्वेश्चंस. शुरुआत में दे गिव यू कैन से इंग्लिश एज द फर्स्ट पेपर. ठीक है, इंग्लिश के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी सब कुछ रहता है. उसके बाद दे गिव यू कैन से लॉजिकल रीजनिंग, देन दे गिव यू क्वांट. ठीक है, जब आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है, देन यू हैव टू कम बैक एंड सॉल्व द अदर सेक्शन क्वेश्चंस. पहली बार जो भी आप सेक्शन करोगे वही क्वेश्चंस आपको पहले मिलेंगे. ठीक है, आप दूसरे सेक्शन में जा नहीं पाएंगे, ये बिल्कुल नोट करिएगा. हमने अलग से NMIMS का एनालिसिस वीडियो डाला हुआ है, प्लीज उसको अच्छे से देखिएगा. ठीक है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन कमिंग बैक टू सिम्बासिस. सिम्बासिस हैज 4 sections: इंग्लिश, जीके, मैथ एंड लॉजिकल रीजनिंग. लॉजिकल रीजनिंग में 12 क्वेश्चंस आते हैं, बाकी सब में 16 क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, एंड टोटल टाइम अवेलेबल इज 60 मिनट्स. सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम. 60 questions, 60 minutes, that's very much you can say speed, है ना. when you have 2 hour paper, so आपकी स्पीड अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो, because 2 hour is a long time, it's a long duration. 1 hour is a very short duration. It becomes difficult for many of you to manage your performance in 60 minutes. ठीक है, प्रिपेयर अच्छे से करिएगा दोस्तों इसके बारे में. However, it's an easy paper. Christ exam for BBA has fundamental accounting, English, general knowledge, math and reasoning and DI. Okay, data interpretation. Total 120 questions, 120 minute. ठीक है, 120 questions, 120 minute. Easy paper. काफ़ी मैनेजेबल होता है, प्रॉब्लम नहीं होता है. क्वांट के अंदर बाकी सब एंट्रेंस एग्जामिनेशन में से थोड़ा सा इसमें यूनिक रहता है. स्टैटिस्टिक्स पूछते हैं, क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन का कॉन्सेप्ट. ठीक है, मीन मोड मीडियन के कॉन्सेप्ट्स ये पूछे जाते हैं. दैट यू शुड बी अवेयर. फंडामेंटल अकाउंटिंग जो 11th-12th स्टैंडर्ड के फंडामेंटल क्वेश्चंस होते हैं वो पूछते हैं. उनका करंट अफेयर थोड़ा सा अजीब रहता है ना. जी के करंट अफेयर बोलकर दे आस्क क्वेश्चंस विच आर वेरी रैंडम. ठीक है, कोई 2 साल पुरानी भी बातें पूछ सकते हैं आपको, बट दैट्स अ प्रॉब्लम विथ एवरीवन. ठीक है, जितने भी लोग एग्जाम देंगे सब लोगों को दुख है.
तो आप उसके बारे में चिंता न करिएगा, क्योंकि आफ्टर ऑल ये सब एग्जामिनेशन रिलेटिव ग्रेडिंग की एग्जामिनेशन है, आपको बाकी लोगों से ज़्यादा स्कोर लेकर आना है। दैट्स हाउ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज, ठीक है। CUET इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम। CUET डिपेंड मतलब आपका एग्जाम का पैटर्न डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सा कोर्स अप्लाई कर रहे हो। अगर आप BBA अप्लाई कर रहे हो तो आपको एक लैंग्वेज कंपलसरी लेनी है, विच इज़ ऑब्वियसली योर इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। ये सेकंड में से आपको कुछ लेना नहीं है, ठीक है। डोमेन स्पेसिफिक में यू हैव टू टेक मैथ, ठीक है, दैट्स कंपलसरी, एंड देन यू हैव टू अपीयर फॉर जनरल टेस्ट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वेरी करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल टेस्ट में आपको 60 क्वेश्चंस होंगे, 60 मिनट्स में करने होंगे, उनमें से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। फिर मैथ के अंदर आपको यू कैन से करीबन 45 या 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और फिर आपको अटेम्प्ट करने होंगे 5 क्वेश्चंस या 10 क्वेश्चंस कम। अगर 45 होंगे तो आपको 35 अटेम्प्ट करने हैं, 50 होंगे तो 40 अटेम्प्ट करने हैं। दिस इज हाउ इट वेरीज, ओके। सो मैथ के अंदर यू गेट 50 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड यू हैव टू अटेम्प्ट 40, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर पेपर इज। नाउ CUET is reasonably a challenging situation because it has less number of colleges and less number of seats, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत पड़ जाता है, बट यस आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग CUET देकर टॉप एक से BBA कॉलेज में जाएंगे, विच इज शहीद सुखदेव। बिल्कुल अच्छी बात है, दैट इज गोइंग टू बी गुड। तो अब आता है सवाल कि सर अब समझ तो आ गया एग्जाम का पैटर्न क्या है, ठीक है, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपने हमें बातों बातों में तो बता दिया। अब आप थोड़ा सा ये एलिब्रेट करेंगे सर कि सिलेबस के अंदर हमें कितना डीप में जाना पड़ेगा। सो लेट मी स्टार्ट टू टॉक अबाउट इंग्लिश सेक्शन, क्योंकि इसका एनीवे वेटेज इज 50% इन IP मैट, ठीक है, दैट इज इंदौर वाला, और बाकी सब में 25% से 33% का वेटेज तो है ही। सो एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 25% टू 50% का वेटेज है, और इसकी वजह से इंग्लिश को ध्यान देना पड़ता है। इंग्लिश में पूछा क्या जाता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, fill in the blanks, synonym antonyms, idioms and phrases, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस ढूंढना या ग्रामर को करेक्ट करना, ठीक है, इनकरेक्ट यूसेज ऑफ वर्ड आइडेंटिफाई करना, और पैराग्राफ फॉर्मेशन के क्वेश्चंस, ठीक है। आई एम श्योर कि आप सबको इस तरीके के क्वेश्चंस के बारे में आइडिया होगा कि ये क्वेश्चंस होते क्या है, ठीक है। सो सीधे वोकैब के क्वेश्चंस है, एक वर्ड है उसके सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिए, या कोई सेंटेंस में एक ब्लैंक छोड़ दी और आपको वो ब्लैंक में वो वोकैब डालनी है, इडियम्स, फिगर्स ऑफ स्पीच, फ्रेजेस, उन सब के मीनिंग आपसे पूछा जाएगा। एक स्टूडेंट की कैपेसिटी, ग्रेजुएट लेवल के स्टूडेंट की कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड इंग्लिश is very important, because the course you are getting into is an English medium course which is a bachelor, and bachelor level पे बच्चे को जो एक कैपेबिलिटी चाहिए, कैंडिडेट का जो एक कैपेबिलिटी चाहिए इंग्लिश को समझने का, वो यहाँ पे चेक होता है। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपके सामने होगा, जहाँ पे काफ़ी एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मेन आइडिया क्या होता है, इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, कि इस पैराग्राफ का इन्फरेंस क्या है, ऑथर का टोन क्या है, ऑथर ने ये शब्द अगर पैराग्राफ में यूज़ किया उसके कंटेक्चुअल मीनिंग क्या होगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर पैराग्राफ फॉर्मेशन के क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपको जंबल्ड वे में पैराग्राफ के सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको उसको अनजंबल करना है, आपको रीअरेंज करना है उन सेंटेंसेस को, ताकि आप एक लॉजिकल कोहेरेंट आंसर दे सके, सही है। और ग्रामर के क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, माय डियर स्टूडेंट्स, ग्रामर इज अ वेरी क्रूशियल फ्रंट, ठीक है। और प्रो टैलेंट प्रोवाइड्स यू अ वंडरफुल ग्रामर सेशन, है ना। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे सर्च कर सके ग्रामर का सेशन, वंडरफुल, मैंने लिया हुआ है, बड़े काम का सेशन है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा दोस्तों। कमिंग टू प्रिपरेशन फ्रंट, ठीक है, वोकैब और ग्रामर के ऊपर बिल्कुल फोकस करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने वोकैब के ऊपर ध्यान दीजिए, है ना। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर डेली 40 to 50 न्यू वर्ड्स, ठीक है, एंड स्पेंड 30 to 40 मिनट्स वर्किंग ऑन योर ग्रामर कॉन्सेप्ट्स। रीड मोर, रीड टू एब्जॉर्ब, नॉट जस्ट टू रीड फॉर द सेक ऑफ रीडिंग इट, है ना। ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ध्यान से नहीं पढ़ा, आपको जो डीप में क्वेश्चंस पूछे गए वो आपको नहीं समझ में आए तो नहीं चलेगा, ठीक है। यू हैव टू रीड इट to absorb and spend 1 hour every day to practice verbal ability concepts through practice test. So on an average, you can say doing this kind of things will take some around 2 hours and 1 hour for your verbal ability, total 3 hour front.
ठीक है सर, स्टडी मटेरियल कौन सा ले? ProTalent provides you wonderful study material in the course, ठीक है, which is available in the e-format, that is you can say physical format में भी available होगा और digital format में भी available होगा. आप अगर हमारा physical course join किए हो तो आपको physical format में मिला ही होगा. अगर आप हमारा online course join किए हो तो आपको online format में ये पूरा का पूरा content मिल रहा है, ठीक है. इसके अलावा आप मार्केट से भी बहुत सारी किताबें परचेज कर सकते हैं. आप ऐसे काम करिए ताकि आपके पास दिन में करीबन 3 से 4 घंटे का टाइम होना चाहिए वर्बल को लगाने के लिए. कमिंग टू LRDI, लॉजिकल रीजनिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक रह सकते हैं? कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फ़ाबेट सीरीज, न्यूमेरिकल सीरीज, है ना, ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चंस, ठीक है, फिर अरेंजमेंट, डेटा अरेंजमेंट के क्वेश्चंस, लीनियर अरेंजमेंट, सर्कुलर अरेंजमेंट, एनालिटिकल रीजनिंग, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे रहते हैं, ठीक है. तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है प्रैक्टिस करो, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ठीक है. हमारे लॉजिकल रीजनिंग कोर्स के अंदर वी हैव प्रोवाइडेड यू वंडरफुल शॉर्टकट्स, ठीक है, उसके कंप्लीट वीडियोस अवेलेबल है. अच्छे से उसको देखिएगा. मैडम ने लिए हैं, नम्रता मैडम ने लिए हैं, बहुत अच्छी तरीके से हर छोटी छोटी चीज़ वहाँ पे समझाई है. प्लीज़ इसको कंप्लीट करिए. और मेरा सजेशन, डेली प्रैक्टिस करिए. एक सेक्शनल टेस्ट डेली प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है. एंड देन मेक श्योर दैट यू आर गुड एट योर कैलकुलेशन. There are so many students who are not able to clear their data interpretation क्योंकि data interpretation में उनको एक concept में problem होता है. क्यों concept में problem है? क्योंकि उनका math अच्छा नहीं है. उनको डेटा को एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करने वाला पार्ट है वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है. इसकी वजह से वो दिक्कत में रहते हैं, ठीक है. सो यू हैव टू फोकस ऑन योर एबिलिटी ऑफ डेटा हैंडलिंग. आई एम श्योर from 6th standard onwards in your CBSE school, you have been taught data handling. Please apply those concepts. You already know it. You need proper practice. Practice करिए, ठीक है ना. और कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए. टेबल्स आने चाहिए, है ना, प्रॉपर टेबल्स अप टू 20, स्क्वायर्स, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, डिवीजन अच्छे से आना चाहिए, एडिशन अच्छे से आना चाहिए, है ना, क्विकली करने के काबिल होने चाहिए. देन यू कैन गेट लॉट ऑफ प्रैक्टिस मटेरियल ऑन द स्टडी फ्रंट, ठीक है. हमारे स्टडी मटेरियल में से आप प्रैक्टिस का पार्ट ले सकते हैं और यू कैन पॉसिबली परचेज एनी बुक फ्रॉम द मार्केट ऑल्सो. एंड बहुत सारी बुक्स अवेलेबल होती है LR के लिए. एक होती है RS अग्रवाल विच इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस वन, ठीक है. यू कैन वेरी वेल पिक अप दैट एज वेल. ओके, कमिंग टू योर कॉन्ट का सिलेबस थोड़ा सा इलिबरेटिव फॉर्मेट में मैं बताना चाहूँगा क्योंकि कुछ एग्जामिनेशन में इतना सारा चाहिए और कुछ एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा नहीं चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर अपियरिंग फॉर सिम्बासिस, क्राइस्ट, CUET, ठीक है, तो आपको जनरल एप्टीट्यूड पार्ट के अंदर डिटर्मिनेंट्स, फंक्शंस, लॉग्स नहीं चाहिए. पर अगर आप IIM IPM दे रहे हैं, NMIMS दे रहे हैं, मतलब मैथ ड्रिवन BBA एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके लिए सब कुछ काम का है, ठीक है. एरिथमेटिक पूरा काम का है. एरिथमेटिक के ऊपर से करीबन 40% जितना वेटेज होगा हर एग्जाम में, कुछ एग्जाम में पूरे पेपर में 80 to 90% वेटेज होगा आपके एरिथमेटिक का. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है. रेशियोज, एवरेज, प्रपोर्शन, वर्क इन टाइम, टाइम्स पर डिस्टेंस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, है ना, ठीक है, टाइम मतलब मिक्सचर्स, एलिगेशन, ये तरीके के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल आने चाहिए, ठीक है. अलजेब्रा के अंदर लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की कैपेसिटी आपकी चाहिए. किसी भी तरीके के इक्वेशंस हो आप सॉल्व करने के काबिल होने चाहिए, भले वो इक्वेशन हो या इन इक्वेशन हो, ठीक है. अगर आपके पास अगर लेट्स से 3 वेरिएबल है और 2 ही इक्वेशन है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2 इक्वेशन से आप एग्जैक्ट आंसर तो नहीं निकाल सकते पर रेशियो तो ज़रूर निकाल सकते हो, ठीक है. तो आपके पास वो कैपेसिटी चाहिए कि आपको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने का पावर आना चाहिए. लॉग्स, प्रोग्रेशंस का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है वो तो आना ही चाहिए और उसके साथ जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व होते हैं या एल्जेब्रिक प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं लॉग में, वो आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है. देन फंक्शंस, डिटर्मिनेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. बहुत बेसिक सवाल आते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं आते, एकदम कॉन्सेप्चुअल होते हैं, ठीक है, बट यू शुड फोकस ऑन इट. नंबर सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ज्योमेट्री, ठीक है, इफ यू आर अप्लाइंग फॉर NMIMS देन यू मस्ट प्रिपेयर फॉर ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये आपको इसके अंदर ज़्यादातर आता है.
मॉडर्न मैथ और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये पूरा पार्ट आपके इसके अंदर रहता है, ठीक है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, सो व्हाट यू हैव टू डू इज फर्स्ट फोकस ऑन योर बेसिक्स, फंडामेंटल कवर करिए, ठीक है. उसके बाद आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाइए. बगैर फंडामेंटल डेवलप किए आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे, फायदा नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा. आपका सिलेबस जितना जल्दी कंप्लीट कर सको उतना अच्छा बात है, ठीक है. आपके पास IIM IPM के लिए 60 डेज अवेलेबल है. 60 डेज में से मेरा सजेशन, पहले 30 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए. और पहला क्या कंप्लीट करिए, एरिथमेटिक और ज्योमेट्री, जिसकी वजह से आप ज़्यादातर जितने भी एग्जामिनेशंस है उसका 90% सिलेबस आपने कंप्लीट कर दिया होगा, जो अच्छी बात है ना, ठीक है. तो ये आपके लिए फायदेकारक रहेगा. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू इज वेरी सिंपल थिंग. Make sure that you complete your syllabus. But that does not mean that you will stop appearing for the mock test. As I mentioned, कि आपको ऐसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम और ऐसी टफ एग्जाम के लिए, चैलेंजिंग एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए. फिर उसके बेसिस के ऊपर अपने स्टडी प्लान बनाना चाहिए. फिर उसके बाद आपको एक से स्टडी मटेरियल गैदर करना चाहिए. उसके बाद आप बहुत सारे सेक्शनल टेस्ट देंगे, फिर बहुत सारे मॉक टेस्ट देंगे. मॉक टेस्ट आप अपनी तैयारी के साथ साथ दे सकते हैं. आपको सिलेबस कंप्लीट करके मॉक टेस्ट देना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए. क्यों नहीं सोचना चाहिए? क्योंकि मॉक टेस्ट आपको मदद करता है कि आपको अपनी पढ़ाई में क्या ध्यान रखना है. आपने थ्योरी पढ़ी है, 30%, 40%, 50% सिलेबस कर दिया है, फिर भी आपको मॉक देना चाहिए, क्योंकि वही मॉक आपको गाइड करेगा कि मुझे आगे बढ़ना कैसे है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. बैलेंस मेंटेन करिए. तीनों 3 सेक्शन का, LR हो, इंग्लिश हो, कॉन्ट हो, तीनों 3 का बैलेंस मेंटेन करिए. हाउएवर यू कैन डिवोट मोर टाइम ऑन कॉन्ट, लेस टाइम ऑन LRDI इफ यू आर टारगेटिंग फॉर IIM IPM, ठीक है. रीड डाइवर्स आर्टिकल, इंप्रूव योर रीडिंग कैपेसिटी, इंप्रूव योर वोकैब कैपेसिटी एंड डू लॉट ऑफ मेंटल कैलकुलेशन. मैथ का कैलकुलेशन खुद करे, ठीक है. ऐसे पीछे मत देखिए, ओ ये इक्वेशन बन चुका है, सॉल्व करूंगा, आंसर आ जाएगा, और आप सॉल्व नहीं कर रहे हो. ऐसा नहीं होना चाहिए. मेक श्योर दैट यू ज्वाइन ProTalent टुडे. It is very important because ProTalent provides you a wonderful, you can say, course. A proper crash course available है. ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये 6 स्टेप्स जो मैंने आपको समझाए, ठीक है. और हमारा ये ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना भूलिएगा मत, ठीक है. इस कोर्स का डायरेक्ट यू कैन से ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है. आप उसको तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं और तुरंत उसको एक्सेस करके अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. ग्रेट, चलिए अच्छी बात है. थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी इन दिस मॉड्यूल. अगर आपको ये मॉड्यूल पसंद आया है, इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ ProTalent. ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.